किसी भी प्रकार की परिस्थिति के लिए अगर आपके पास शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य ईडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आने वाला महीना मार्च 2026, राशिफल 2026 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी, नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे, और विशेष करके यह महीना आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपकी शिक्षा को लेकर, प्रेम प्यार को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर और सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके भाग्य, करियर और बिजनेस को लेकर कैसा रहेगा। दोस्तों, ये जो राशिफल है वैसे तो आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। मार्च 2026 ग्रह गोचरीय स्थिति आपके लिए इस प्रकार रहेगी। राहु, सूर्य, मंगल और बुध आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं आपकी राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। शुक्र के साथ शुक्र भी आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, अपनी उच्च राशि मीन राशि में केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के, योग कारक बनकर के आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। वही भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे और केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। तो यह रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति मार्च 2026 में मकर राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए यह महीना कैसा रहेगा। दोस्तों, स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं आपकी राशि के स्वामी शनिदेव, और शनिदेव आपके तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान है। ऐसा कहा जाता है त्रिछष्टे चलावे शनि शौक्यदाता, दुखों का नाश कर देते हैं, पीड़ाओं का नाश कर देते हैं और समस्याओं का नाश कर देते हैं। तो यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित जो भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, उस परेशानियों से शनिदेव आपको मुक्त करने वाले होंगे, क्योंकि शनिदेव त्रिषणाय भाव में, तीसरे, छठे व एकादश भाव में अच्छा फल देते हैं। और यो लग्नेश बनकर के आपके तीसरे भाव में विराजमान है। छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, इस प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्त करने वाले होंगे। आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे। स्वास्थ्य को अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, तो कुल मिलाकर के आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। यह महीना आपके स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही शानदार रहने वाला है। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की समस्या आपके लिए नहीं है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। दोस्तों, शिक्षा का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव, और यहां पर पंचमेश बनता है शुक्र। और वैसे भी मकर राशि, मकर लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के प्रबल योग कारक माने जाते हैं, मुख्य माने जाते हैं। तो यहां पर पंचम भाव विद्या, बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है। पंचम भाव प्रणय संबंधों का भाव भी माना जाता है और आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव भी ये माना जाता है। संचित कर्म का भाव पंचम भाव माना जाता है। और पंचमेश बनते हैं शुक्र। शुक्र यहाँ पर आपके तीसरे भाव में अपनी उच्च राशि में, मीन राशि में विराजमान है, और शनिदेव के साथ यहाँ पर पंचमेश और लग्नेश दोनों साथ में तीसरे भाव में बैठे हैं, और दोनों प्रबल मित्र ग्रह हैं, एक ही समुदाय के ग्रह हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि शिक्षा के लिए ये जो महीना है मार्च 2026 मकर राशि, मकर लग्न वाले जातकों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। आप नई कोचिंग करना भी अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश भी आप जाना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए शानदार रहने वाला है। मेंटल स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, निर्णय शक्ति में वृद्धि देखने को मिलेगी, और एक अच्छा निर्णय, सही समय पर सही लिया गया निर्णय पूरे भाग्य को, जीवन को बदल सकता है।
तो यहाँ पर पंचम में शुक्र की स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार है। अपनी उच्च राशि में 25-26 मार्च तक शुक्र अपनी उच्च राशि में रहेंगे। तब तक आपके लिए जो भी डिसीजन आपके लिए अच्छा हो, आप जल्द से जल्द यह डिसीजन ले लीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। नई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कोचिंग आप लगाना भी चाहते हैं, लोगों को अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो भी आपके लिए शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया है मकर राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं आपके प्रणय संबंधों की। दोस्तों, प्रणय संबंधों का जो भाव बनता है, प्रेम प्यार का जो भाव बनता है, वही पंचम भाव बनता है। तो यहां पर पंचमे शुक्र ही बनते हैं और शुक्र योग कारक बनके शनिदेव के साथ अपनी उच्च राशि में विराजमान है। तो प्रेम के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह महीना अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। जो भी लोग प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, वो प्रेम शादी में भी बदलेगा। जो लोग शादी करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये स्थिति अनुकूल रहने वाली है, बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। आप अगर नौकरी कर रहे हैं, कहीं पे भी आपको किसी के साथ प्रेम हो सकता है। बिजनेस में अगर आप किसी के साथ व्यापार भी करते हैं तो वहाँ पर ही आपको प्रेम हो सकता है किसी के साथ, और वो प्रेम शादी में भी बदल सकता है। तो ये महीना प्रेम के लिए भी आपके लिए, प्रेम विवाह के लिए आपके लिए शानदार रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, दाम्पत्य जीवन की। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन का जो भाव बनता है वह सप्तम भाव बनता है। यहाँ पर सप्तमेश बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा 102 दिन में ही अपनी राशि को बदल देते हैं, सबसे फास्ट चलते हैं। और आपकी राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव को शनि शनि कहा जाता है। धीमी गति है इनकी, धीरे धीरे फल देते हैं, और फल देने से पहले व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं, और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अगर किसी ग्रह के पास है तो वह है शनिदेव। तो शनिदेव तो लग्नेश बन करके आपके तीसरे भाव में विराजमान है, और दाम्पत्य जीवन के कारक चंद्रमा बनते हैं, जो कि फर्स्ट गति से फल देते हैं। तो यहां पर जल्दबाजी आपसे करवाएंगे और शनिदेव धीरज का साथ आपको देंगे। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो सकता है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे दाम्पत्य जीवन में भी, तो ये महीना वैसे तो कोई खराब नहीं है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर चंद्रमा है, तो पति पत्नी के बीच जो वैवाहिक संबंध हैं वो अच्छे रहेंगे, शानदार रहेंगे। बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, क्योंकि शनिदेव अब धीमी गति से चलते हैं और चंद्रमा फास्ट गति से चलते हैं। यहाँ पर विचारों को जो आदान प्रदान है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, वैचारिक मतभेद बन सकते हैं, शक की प्रवृत्ति भी एक दूसरे पर हो सकती है, वॉच रखने की प्रवृत्ति ऐसी दे सकते हैं। तो इस बात को विशेष ध्यान में रखना है, और एक दूसरे को समझ करके, भावनाओं को समझ करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए कोई ऐसी कोई ज़्यादा समस्या बड़ी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। तो सावधानी रखें, दोनों को एक दूसरे को समझें, भावनाओं की कद्र करें, इज्जत करें एक दूसरों की, और उसके हिसाब से आप आगे भी बढ़ें। तो जो लोग, जिनकी सगाई नहीं हो रही थी उनकी सगाई भी होगी, जिनका विवाह नहीं हो रहा था विवाह के प्रबल योग भी यहाँ पर बनने वाले होंगे। तो अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके भाग्य, करियर और बिजनेस की। तो यहाँ पर भाग्यश बनते हैं बुध, और बुध भी मकर राशि, मकर लग्न वाले जातकों के लिए कारक बनते हैं, क्योंकि शनिदेव के ये भी प्रबल मित्र माने जाते हैं। और बुध आपके द्वितीय भाव में, हालांकि शनिदेव की राशि अपने मित्र राशि में विराजमान है, लेकिन वहां पर बुध भी विराजमान है, राहु विराजमान है, और राहु बुध की युति जड़ बुद्धि दोष बनाती है। तो भाग्य में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, मेहनत का फल धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। राहु आपको जल्दबाजी करने के लिए उकसाएंगे, और बुध तो भाग्यश बनते हैं, वो राहु के साथ हैं, जड़बुद्धि दोष बना रहे हैं। हालांकि वो अपनी प्रबल मित्र की राशि में, और वहां पर मंगल भी है, मंगल राहु का अंगारक योग भी बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में दिमाग में थोड़ी उग्रता बनेगी, मति भ्रम भी ऐसे समय पर हो सकता है, तो निर्णय लेने में कुछ थोड़ी दिक्कतें भी बन सकती हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। किसी से बातचीत करते समय, क्योंकि यही भाव धन, कुटुंब और वाणी का भाव माना जाता है, तो बातचीत करते समय वाणी कुशलता बना करके रखें, अपने वाणी पर कंट्रोल रखें। किसी से किस प्रकार की बातचीत करनी है, कैसी बातचीत करनी है, सार्थक बातचीत करें, भाषा में उग्रता न लाएं, क्योंकि इससे ही संबंध बिगड़ते हैं। वहाँ पर सूर्य और मंगल तो साथ में है ही, सूर्य 14-15 मार्च तक आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, उसके बाद तो शनिदेव के साथ ये युति भी बनाएंगे, तीसरे भाव में चले जाएंगे। इससे पहले मंगल और सूर्य राजा है, मंगल सेनानायक है, दोनों प्रबल मित्र हैं, वो रहेंगे साथ में। लेकिन यहाँ पर बुध, राहु और सूर्य, मंगल
की युति बन रही है, 4 ग्रहों की युति बन रही है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है भाग्य में। हालांकि रुकावटें तो नहीं होगी, लेकिन जो भी फल मिलेगा वो धीरे धीरे फल मिलेगा, मध्य गति से फल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, वो स्थिर फल होगा आपके जीवन में। पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। जहाँ भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे समाज में, आपके आसपास आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण पद प्रतिष्ठा मान सम्मान तो आपको मिलने ही वाला है। कार्य क्षेत्र में उन्नति भी देखने को मिलेगी। तो ये रहेगी स्थिति आपके लिए मार्च 2026 में भाग्य बुध को लेकर के। अब बात करते हैं आपके करियर की। तो कार्य क्षेत्र का जो भाव बनता है वो दशम भाव बनता है, दशमेश बनता है शुक्र, और शुक्र की स्थिति तो काफी शानदार है। वो दशमेश बन करके अपने प्रबल मित्र ग्रस्त शनि की राशि में और अपनी उच्च राशि में तीसरे भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी। यही दशम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। यह भाव सपनों का और इच्छाओं का माना जाता है। निश्चित तौर पर इस महीने आपके सपने, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। कार्य क्षेत्र में तरक्की देखने को मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। कर्जों से आपको मुक्ति भी मिलेगी और पदोन्नति तो प्रमोशन आपका होने वाला है। जो भी पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी, आप मेहनत कर रहे थे, मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था, वो फल किसी और को मिल रहा था, इस प्रकार की परिस्थिति पहले बनी हुई थी, तो परिस्थिति से आपको छुटकारा भी मिलेगा। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र के हिसाब से देखें तो आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी जब तक शुक्र आपके तीसरे भाव में शनिदेव के साथ विराजमान रहेंगे और अपनी उच्च राशि में रहेंगे दशमेश बनकर के, तब तक कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। ये अच्छी स्थिति है आपके लिए। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय की, आपके बिजनेस की। तो यहाँ पर एकादश भाव बनता है इनकम का। आय के नए नए संसाधन आपके लिए विकसित होंगे। तो एकादशेश आपके द्वितीय भाव में सूर्य के साथ में विराजमान है। हाँ, वहाँ पर राहु भी विराजमान है। तो पार्टनर के साथ थोड़ी सी मतभेद हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। भागीदार को समझें, उनकी बातों की कदर करें, भाषा की कदर करें, और कुल मिलाकर के ये स्थिति आपके लिए मार्च 2026 मकर राशि, मकर लग्न वाले जातकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली भी हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपाय की। तो उपाय में शनिदेव से संबंधित उपाय करना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी शनिदेव बनते हैं और शनिदेव की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। वो तीसरे भाव में विराजमान है। तो शनिदेव से के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव के गायत्री मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव के बीज मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का आप दान करें। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाएं, शनि भगवान के दर्शन करें और ज़रूरतमंदों की आप सेवा करें। शनिदेव के पौराणिक मंत्र ओम नीला जन्म सभाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें और शनिदेव की आराधना उपासना आप करते रहें। आपके लिए ये स्थिति बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।